जी महाराष्ट्र में तो लोकसभा में ज्यादा सीटें आई और उसी बूते ये जो सीटों की खींचता नहीं इतने लंबे चली रही। उद्धव ठाकरे कहते रहे हमें सीएम फेस घोषित कर दो, वो तो नहीं हुआ, लेकिन सीटें आप लोगों ने ज्यादा ले ली हैं, ये हो गया है। वहां पर कांग्रेस का दबदबा आप लोगों ने, अब देखिए सीधी बात यह है कि यहां महाराष्ट्र में लड़ाई बीजेपी की उद्धव ठाकरे से हो गई, कांग्रेस से नहीं। हम अपने साथियों को साथ लेकर के चलते हैं और जिन मंसूबों को हमने कहा उन मंसूबों को लेकर के चलते हैं, उनको पाते हैं। अच्छा, हमने अगर बीजेपी के साथ हमारा पहले गठबंधन था तो हमारा एक ही था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार बने और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। आज बीजेपी जिस तरह से अपने साथियों को बांट रही है और काट रही है, मतलब आप ये देखिए कि शिंदे जी की वो शिवसेना जो पहले कभी 188 सीटों में लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज ये उन्हें 80 सीटों पे ले आए, ठीक है। और इन 80 सीटों पे लड़ने के बाद किस तरह से ये अपना मुख्यमंत्री निर्वाचित करेंगे अगर बाई चांस इनकी सरकार आई तो, ये इस सोच से काम करते हैं कि किस तरह से अपने साथियों को सीट पे से उतारा जाएगा। जबकि बाला साहब ने और हमारी शिवसेना ने हमेशा ये कोशिश की कि देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का बने और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का बने। तो ये बांटने और काटने की राजनीति को आज जिस तरह से बीजेपी कर रही है ये ठीक नहीं है। ना सिर्फ अपने साथ, वो बांटने और काटने की तो बात ऐसी आ गई है कि अब जब योगी आदित्यनाथ ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो अब अखिलेश यादव भी उस पर खुलकर जवाब दे रहे हैं। देखिए गुरु प्रकाश जी, योगी आदित्यनाथ ने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बटेंगे तो कटेंगे कहा, आज अखिलेश यादव ने भी जब अपने पोस्ट में लिखा तो उन्होंने कहा वोट नहीं बटने चाहिए, और उन्होंने पहले भी कहा कि ये पीडीए के लिए है, बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं चाहिए। तो वो तो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं संदेश यूपी में। नहीं देखिए सुचारिता, बहुत अच्छी बात है कि आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आप शिवसेना के लोग किस प्रकार से इस अलायंस को, जो कि बड़ा ही अननेचुरल अलायंस, उसको डिफेंड कर ले जाते हैं। अभी स्वर्गीय बाला साहब जी का भी नाम लिया गया। बाला साहब जी ने ऑन रिकॉर्ड सुचारिता कहा था कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, ये शब्द बाला साहब के थे। और आज उद्धव ठाकरे जी उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। जो मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था। धन्यवाद, लोकतंत्र की थोड़ी गरिमा रखते हैं। आप अपने बारे में बोलिए, आप अपने बारे में बोलिए, मैं अपने बारे में बोलूंगा। धन्यवाद। अगर लड़ाई कर, देखिए तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे बातों तो अच्छा रखता है। बाला साहब जी का आपने नाम लिया, बाला साहब जी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, अगर मैं फैक्चुअली गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे दिखाइए, या सुचारिता के शो पे दूध का दूध पानी का पानी करिए। ऑन रिकॉर्ड बाला साहब जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। और आज उद्धव जी, आपको पेट में दर्द हो रहा है क्या जब मैं आपको आईना दिखा रहा हूं? तो आपको पेट में दर्द हो रहा है जब मैं आपको आईना दिखा रहा हूं? कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। मैं 4 बार बोलूंगा, 400 बार बोलूंगा, और आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। ऐसा बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, और आज आप उद्धव जी उसी कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठे हैं। तो कितना नैसर्गिक अलायंस है आपका, कितना नेचुरल अलायंस है आपका, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। सुचरिता, पॉइंट नंबर 2, लगातार इनके अलायंस के साथी हैं राहुल गांधी जी, तो वीर सावरकर पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनकी वीर सावरकर पे कुछ अलग राय है। तो कैसा अलायंस है ये, जब किसी प्रकार का कोई अस्मिता का विषय नहीं है, कोई वैचारिक सामंजस्य नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं आपको हराने के लिए त्याग किया उन्होंने, सत्ता प्राप्ति के लिए अलायंस की ये लोग प्राप्ति कर रहे हैं। मनोज जी को लीजिए जरा। अरे किस बात का त्याग होता है सुचारिता, किस बात का त्याग होता है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की भूमि, महाराष्ट्र की अस्मिता अंबेडकर, सावरकर, फूले और शाहू की भूमि है। और उस भूमि पे ये लोग जब सत्ता को अंतिम सत्य मान के चलते हैं तो इसका यही हश्र होना तय है। महाराष्ट्र में मैं तो इनसे डिबेट करने को तैयार हूं। यूपीए की सरकार थी 10 साल तक, महाराष्ट्र को कितना पैसा मिला था केंद्र सरकार के द्वारा? 1 लाख करोड़। एनडीए की सरकार है, पिछले 10 साल में कितना पैसा मिला है? 10 लाख करोड़। आज महायुति की सरकार में लगातार निरंतरता से एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा, देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व, एकनाथ शिंदे जी के नाम पे सहमति, ये दिखती है। और देखिए गुरु प्रकाश जी, देखिए गुरु प्रकाश जी, महाराष्ट्र में भी आप लोग भी क्या ये कहेंगे कि आप सीएम फेस एकनाथ शिंदे को आगे रखकर लड़ रहे हैं? ये क्लियर है, क्योंकि आपकी पार्टी से न जाने कितने लोग ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएं। तो मुझे ये बताइए, आपके यहाँ सीएम फेस तय है क्या महाराष्ट्र में? अब ये मत कहिएगा कि ये तो आपसी सहमति की बात है, बाद की बात है। नहीं सुचारिता, बिहार में हम लोग बड़ी पार्टी है नीतीश कुमार जी की पार्टी से, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, तो महाराष्ट्र में है वो कमिटमेंट, मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, महाराष्ट्र में वो कमिटमेंट है।
एकनाथ शिंदे के प्रति वो कमिटमेंट है। गठबंधन, मैं बता रहा हूं आपको, हाँ। मैं बता रहा हूं आपको, अरे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बार नहीं सोचा रहता, कई बार कई मंचों से ये बोला है, खुले मन से बोला है। उनसे पूछा गया कि आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे, उन्होंने कहा कि हमारे बगल में एकनाथ शिंदे जी बैठे हुए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। तो उसमें कोई संदेह, कोई शंका नहीं खड़ा होता। यही मैं सुनना चाह रही थी, यही मैं जानना चाह रही थी। अब मैं जरा एक बार काका जी से पूछ लेती हूँ कि ये त्याग कौन सा है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है? भाई आपके चलते त्याग कर दिया उन्होंने यूपी में, आपने उनसे त्याग करा दिया, आपने उन्हें देखिए कैसी कसौटी पर उन्हें कसा है कि वो त्याग कर चुके हैं। क्या है त्याग? देखिए सुचारिता, कम से कम ये जो त्याग का आपका सवाल है, प्रेम सर ने बहुत अच्छी बात कही आपको, जो दलों का गठबंधन होता। अब भारतीय जनता पार्टी से आप नहीं पूछ रहे, हमारा ऐलान सिर्फ कांग्रेस से था। कांग्रेस कह रही है, अरे भाई मैं उनसे भी पूछ रही हूँ। अभी देखिए सीएम का सवाल पूछा उनसे, कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी रहे, अरे कम से कम तथ्यों का अध्ययन। सुचारिता सुनिए, कांग्रेस का खैर पे जो उनका प्रत्याशी रहा वो हमारी सिंबल से लड़ रहा, लेकिन बीजेपी से आप ये नहीं पूछ रहे कि उसने अपना दल को कैसी टिकट दिया। और उनके निषाद जी, संजय निषाद जी दिल्ली से लेकर के लखनऊ से गोरखपुर दौड़ते रहे बेचारे, उनकी 2-2 सीटें ले ली। अपना दल को कितना बीजेपी ने और सुभाषपा को कितना दिया? जिसने अपने 8 सहयोगियों को 9 में एक भी टिकट नहीं दिया, ना उनका प्रत्याशी। अरे मनोज जी मेरी बात सुनिए, मनोज जी दल खुश है। बीजेपी अपना दल, निषाद पार्टी, आरएलडी, सहयोगी बहुत सारे हैं। नहीं, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, बस उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कहा कि बीजेपी में आकर हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ लो। आपने तो ये कह दिया कांग्रेस पार्टी को। इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट उनके लिए क्या हो सकता है कि वो बड़ी पार्टी है, 99 की बात करे जा रहे हैं, 99 का ढोल पीट रहे हैं तब से, जब से चुनाव हुए हैं, और आपने उन्हें कह दिया अपना सिंबल छोड़ दो, यहां लाके लड़ लो समाजवादी पार्टी के सिंबल के तले। साइकिल चलवा दिया आपने उनसे। अच्छा सुचारिता, आप, मैं समझता हूं कि सवाल कर रही हैं और ये आपका स्वयं का प्रचारित सवाल है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, नहीं कांग्रेस ने कहा, हमने कहा नहीं, हमारा समन्वय हुआ। उसको आप जबरदस्ती दिखा रही हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद बार-बार कह रहे हैं जबरदस्ती क्या होता है काका जी? की सीट दीजिए और बीजेपी ने नहीं, काका जी इस पर आप सवाल नहीं कर सकती हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। देखिए नहीं, देखिए गुस्सा नहीं हुई है। अब आप गुस्सा मत होइए। आप इस तरह का, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, जो सही बात, देखिए जो सही बात कह रहा हूँ तो उस पर आप बिलबिला रहे हैं। एक सेकंड, नहीं, ये क्या वर्ड्स होते हैं, बिलबिला रही हैं? ये अच्छा लगता है बोलना, मनोज जी। मैं आपको, देखिए आप हमेशा कहते हैं मैं आपको आपकी पार्टी का बड़ा प्रवक्ता मानती हूँ, लेकिन शब्द आप बड़े छोटे इस्तेमाल करते हैं। कई बार प्रवक्ता बड़े हैं, शब्द छोटे हो जाते हैं आपके। ये बिलबिलाना जैसे शब्द बहुत शोभा नहीं देते आपको। मैं आपको लाइन पढ़ रही हूँ अखिलेश यादव की, लाइन पढ़ के बता रही हूँ। आपके नेता की लाइन है, सुन लीजिए, आपके नेता की लाइन है, इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? मेरा प्रचारित सवाल नहीं है, आपके नेता का बयान पढ़ के सुना। इसका मतलब क्या है? कि कांग्रेस, अरे आप हमारे नेता को अपने हिसाब से व्याख्यायित कर रही है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है आपको। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समन्वय से जिन प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े अंतर से जीतेंगे। हमारे में कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी, जो पिछड़े तबके से आते हैं, 2 सीटें ले ली बीजेपी ने, एक मझवा की ले ली, कटहरी के ले ली। वो बेचारा चिल्लाते रहे गोरखपुर से लेकर योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के दिल्ली तक, क्योंकि वो दलित पिछड़े, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों पिछड़ों के विरोध में काम करती है। उसका जो आदर्श रूप है वो संविधान नहीं है, मनुस्मृति है। देखिए ना हरियाणा में कैसे ही उसका विरोध करते होंगे। देखिए आप जब, देखिए काका जी, जब आप आरोप लगाते हैं ना तो फिर जवाब भी सुनना चाहिए।